कह रहे थे अब तो हम लौट के आएंगे नहीं, बच्चों को लेकर के तुम अपना जीवन पार करना, अब हम आ नहीं पाएंगे। ये कह के वो भी रोने लगे, हम भी रोने लगे। इसके बाद तब से बात नहीं हो पाई। मैसेज भी किए कि आप चले आइए, कह रहे हैं देख रहे हैं जैसा होगा वैसा, सरकार जो करेगा वही होगा, हमारे बस का नहीं है। दिल्ली बम्बई कलकत्ता नहीं है कि जो हम चले आएंगे। जी है बस इतना जान लो, इससे ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। बाहर निकलो, साला उड़ा उड़ा करके जहाज से बम फेंक रहे हैं, क्या मतलब है? भैया हमें लगे बस यही आप लोग। हमारे बेटो हमारे घरे चला हूँ। हाँ भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है और यह बक्सर थाना क्षेत्र का दरियागंज गांव में। सूडान में इस समय गृह युद्ध छिड़ा है। वहां पर सड़कों पर सिर्फ शव दिखाई दे रहे हैं और लोग देश छोड़ कर के जा रहे हैं। ऐसे में सभी देश अपने देश के जो नागरिक हैं उनको निकाल रहे हैं। ऐसे में जौनपुर के दरियागंज के एक राजेश जी हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं। ये उनका परिवार है। परिवार चाहता है कि राजेश जी जल्द से जल्द आ जाए। और परिवार में देख सकते हैं माता जी हैं, रो रही हैं, इनकी पत्नी हैं, रो रही हैं, बेटे, मतलब कि परिवार जो है वो बिलख रहा है, रो रहा है कि हमारे जो राजेश जी हैं वो कब आएंगे। ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हो पा रही है, आखिर वहाँ के हालात कैसे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता सिंह। सुनीता जी, क्या बातचीत हो पाई है? बातचीत तो 2 दिन पहले हुई थी, पहले तो होती थी, लेकिन कल से बिल्कुल नहीं बात हो रही थी। मतलब पहले बात होती थी? बात होती थी, वीडियो कॉलिंग पे भी होती थी, वैसे भी होती थी। हाँ। बताते थे कि बम गोला छूट रहा है और जान खतरे में है, यहाँ बहुत डर लग रहा है। और फिर इसके बाद हमेशा बात फ़ोन कर लेते तो थोड़ा तसल्ली मिल जाती थी। परसों जो है 1 बजे रात तक वो ऑनलाइन थी। इसके बाद कल दिन भर नहीं फ़ोन किए, तब तो घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर इसके बाद जो जिसके थ्रू गए थे उनके यहाँ फ़ोन लगाया गया। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि वो ठीक हैं, जहाँ भी हैं आप लोग चिंता मत करिए। कैसे नहीं चिंता किया जाए, पहले ये बताइए। चिंता तो करना ही है। लेकिन बस इसके बाद आज जो है फ़ोन जाकर के 4 बजे फ़ोन उनकी आई है, तो वो भी 2 मिनट के लिए। बोलो ठीक है, जो है हम जैसे भी हैं खतरे में तो है ही हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे होगा वैसे हम संदेश देंगे। वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क मिल नहीं रहा है। जो भी तुम लोग को करना है, जहाँ तक खबर देना है, अब तुम लोग दो, अपना काम करो। अब हम तो फंसे हुए हैं। यही हमसे बात हुई है कि मतलब बता रहे हैं कि जो घर के आसपास हैं वहीं पे बम गोला गिर रहा है, छूट रहा है। हाँ। तो घबराहट हो रही बहुत घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट। परसों तो रो रहे थे। हाँ, परसों कह रहे थे अब तो हम लौट के आएंगे नहीं, बच्चों को लेकर के तुम अपना जीवन पार करना, अब हम आ नहीं पाएंगे। ये कह के वो भी रोने लगे, हम भी रोने लगे। इसके बाद तब से बात नहीं हो पाई। मैसेज भी किए कि आप चले आइए, कह रहे हैं देख रहे हैं जैसा होगा वैसा, सरकार जो करेगा वही होगा, हमारे बस का नहीं है। दिल्ली बम्बई कलकत्ता नहीं है कि जो हम चले आएंगे। अब तो हम फंसे ही हुए हैं बस। मतलब बाहर देश में हैं तो वहाँ से जो मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस तरह से बातें उन्होंने बोली। हाँ, इस तरह बात की और घबराहट हम लोग को होने लगी। हाँ। ये मतलब कि कितने बजे की बात थी जो ये? 10 बजे रात में परसों किए थे। इसके बाद कल नहीं बात की, कल सारा दिन नहीं बात हुई। आज अभी से 4 बजे 2 मिनट के लिए बात हुई थी। इसके बाद मैसेज करके जो छोड़े हैं वैसी बस बोले नेटवर्क नहीं है, किसी से बहुत सिफारिश करे हैं तो वो अपना नेटवर्क खोला होगा। जैसे भी 2 मिनट बस बात हुई है, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो अनहोनी की आशंका से घबरा गए हैं? जी हाँ, जहाँ भी आप ही बताइए कि जहाँ बम गोला छूटेगा वहाँ आदमी क्या करेगा, डरेगा तो ही। खाना वाना बता रहे थे, खाना वाना क्या, वही दाल रोटी मिल जा रहा है, पेट भर रहा है, बस समझ लीजिए जी रहे हैं लोग, वही बात है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, विदेश कितने साल से गए हैं? वो तो विदेश 10 साल से हैं। वो कहाँ कहाँ रहे हैं? साउथ अफ्रीका रहे हैं, नाइजीरिया रहे हैं, गहना रहे हैं, युगांडा रहे हैं। 2-2 साल ऐसे ऐसे करके रहे हैं। फिर अभी फ़िलहाल गहना से आए हुए थे। अभी कब गए थे वहाँ पे? गहना गए थे, गहना 1 महीना थे, वहाँ से चले आए। वहाँ से आ गए थे, 10 दिन थे। 10 दिन के बाद 8 मार्च को उनकी टिकट थी, 9 को फ्लाइट था। मतलब कि जैसे ही सूडान जाते हैं कुछ दिनों के बाद वहाँ पहली बार गए हुए हैं यहाँ सूडान। अच्छा। जी, पहली बार गए हुए हैं और इतना दिन हर जगह जाते थे, कोई ऐसा खतरा नहीं था उनके साथ में। पहली बार उनके साथ हुआ है ये।
मतलब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ सड़कों पे शव पड़े हैं, बम गोला गिर रहा है, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, खाने पीने की समस्या। जी हाँ, खाने पीने की समस्या तो ही है, लेकिन जब गए वो तो ठीक ठाक था। उनके जाने के बाद महीना भर के बाद ये सब बम गोला सब दंगा प्रसाद जो भी हुआ उनके जान 10 दिन के 1 महीने के बाद हुआ है। इसके बाद वो आना चाह रहे हैं, बस हम यही चाह रहे हैं कि सकुशल लोग गाँव आ जाएँ बस, और हमें कुछ नहीं, बस मोदी जी से यही हमारी प्रार्थना है, हमारी ये प्रार्थना उनके तक पहुँचाया जाए। देख सकते हैं परिवार किस तरह से गुहार लगा रहा है मोदी जी से, सरकार से, कि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो सकुशल भारत आ जाएं। और देख सकते हैं माता जी हैं, माता जी के आंखों में आंसू है और एक उम्मीद है सरकार से कि हमारे बेटे को सुरक्षित वतन वापसी कराएंगे। माता जी, आपसे भी बातचीत हुई है कुछ? हाँ भैया, अपने लड़का से नहीं हुई है। बातचीत नहीं नहीं, तभी तो कलेजा हरदम शुरू रहा। क्या सोचती हैं, मतलब यही सोचती हैं क्यों रो रही हैं आप? हमारे भैया चलिए हमें लगे, बस यही आप लोग। हमारे बेटो हमारे घरे चला हुआ, हाँ भैया, इसीलिए रोती हैं आप। हाँ। 7 मार्च को ससुर जी हमारे एक्सपायर हुए हैं। 7 अप्रैल को भी ससुर जी हमारे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं। अभी तो हम लोग उनका 19 तारीख को 13वीं थी, 13वीं में ही उनकी वहाँ से खबर आ गई है कि यहाँ पे मतलब युद्ध छिड़ गया है। और मतलब कि घर में एक ट्रेजेडी होती है, उसके बाद वहाँ से भी एक बुरी खबर आ जाती है कि वहाँ बम गोला गिर रहा है। बम गिर गया, एयरपोर्ट उड़ा दिया गया और वहाँ के 2 विमान भी जला दिए गए हैं, मोबाइल का टावर भी उड़ा दिया गया। इसलिए जब वो मैसेज यहाँ आया, फोटो भी भेजे थे कि यहाँ के ये हादसा हो रहा है, और 13वीं चल रही थी पिताजी की, उसी में सब लोग और होपलेस हो गए। तब से आज 3 दिन से बात भी नहीं किसी से हो पा रही। परिवार सिर्फ रो रहा है बस। अब एक मतलब अब 4 बच्चों की तो सहारा वही है। जब घर का गार्जियन पिताजी के जाने के बाद तो वही लोग का सहारा है ना। आप भाई हैं जी, आपसे भी कुछ बातचीत हुई थी? हमारे पास तो आज करीब 2 दिन पहले बात हुई थी। मैं उनसे बात किया और उनको बोला भैया क्या हाल चाल है, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, और हालत जो है वहाँ का ख़राब है, किसी तरह खाने पीने के। मैं पूछा कुछ खाए पिए हो, तो बोले कि भैया किसी तरह खिचड़ी बनाए हैं, वही खाए हैं। मतलब वही किसी तरह से अपना मतलब पेट भरने के लिए खिचड़ी किसी तरह से बना लिए हैं। हाँ, उसी तरह से। तो देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं परिवार में, और इनके बेटे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिव सिंह गोलू सिंह। गोलू सिंह जी। तो आपसे पिताजी से कुछ बातचीत हुई थी? परसों हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। मम्मी क्या बातचीत हुई थी? परसों हुई थी कि हाँ बेटा जो है वहाँ पे सब ठीक ही ठाक है, लेकिन हाँ जो है कि मैं बहुत होपलेस हो गया हूँ, क्योंकि हमारे घर के उसके बगल में रूम के बगल में बम बारूद गिराया गया है। वहाँ पे भूकंप टाइप में महसूस हुआ हमको, इसलिए मैं होपलेस हो गया हूँ। तो इसी कारण वो बहुत होपलेस थे, इसलिए घर वालों को क्या मैसेज वैसेज किए सुनाइएगा? क्या एक मिनट क्या किए हैं? कि 3 दिन से लाइट नहीं है, खाना तो चलो दाल रोटी या कुछ खाना ठीक ठाक जो मिल रहा है मिल ही रहा है, रूम में से निकलना नहीं है। हालात ये है कि 42 डिग्री टेम्परेचर में रूम के अंदर रहना है। अब ये जान लग चड्डी पहन रहा तो गमछा ऐसे करत रहा, और अगर गर्मी ना आएगा तो माछी उड़ावा, ये जलत हुआ जो है। अब ज़्यादा वो करने से कोई फायदा नहीं है। बाहर निकलो, साला उड़ा करके जहाज से बम फेंक रहे हैं, क्या मतलब है? तो जो है जहाँ हम हैं सब लगभग अभी ठीक है, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, एक भूखा मर रहे हैं। एक और है। अभी राजेश जी का जो पहला ऑडियो है उसमें साफ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप सुन सकते हैं कि कह रहे हैं कि बाहर निकलने पर वहाँ पे हवाई जहाज से बम गोला फेंका जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं जो खतरा है वो बना हुआ है। दूसरा क्या है? इसलिए होपलेस हो गए हैं, इसलिए दूसरा रिकॉर्डिंग सुनिए। तुम लोग टेंशन मत लेना और पैसे के लिए उधर फोकस देते रहना, पैसा ले लेना पूरा उनसे, ठीक है? उनको हरदम बोलना कि भाई कुछ उनका समाचार नहीं मिल रहा है, यही लास्ट मैसेज दे रहा हूँ, फिर नेटवर्क मिलेगा तभी होगा, क्योंकि किसी से वाईफाई लेकर के हाथ जोड़ करके तो ये मैसेज डाला हूँ बहुत मुश्किल से। हम जान रहे थे कि आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, इसलिए जो है मैं मैसेज डाल रहा हूँ। अब मैसेज वैसे तभी डालूंगा जब इंटरनेट चालू हो जाएगा। बाकी तो आप लोग अपने हिसाब से काम करो, हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, बस इतना जान लो, इससे ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है।
पापा हमारे होपलेस हैं इस समय। देख सकते हैं जो मैसेज है, कह रहे हैं कि जी रहे हैं किसी तरह से, मतलब कि यह शब्द इंसान कब बोलता है कि जब कहीं फंसा हो, कोई दिक्कत हो, कहीं न कहीं परेशान है। एक तरफ तो बम गोला सामने से फेंका जा रहा है और कहीं न कहीं अनहोनी की आशंका भी है। इससे परिवार जो है वो घबराया हुआ है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। सभी देश अपने अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, उसी तरह से भारत भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो सूडान में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।